किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माँ बहन की गाली गलौज करने पर ना उतर आए, मुझे ये डर लग रहा है। तो इंडिया ने कह दिया कि जाओ घुसो, हम तुम्हें पार्सल भेजेंगे नहीं। If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. कि पुतिन के आने से पहले या आने के बाद मैं भी इंडिया जाके नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहता हूं, ये और गर्मा गर्म रिपोर्ट है। और मजे की बात सुनिए, मजे की बात ये सुनिए कि हंगरी और स्लोवाकिया दोनों यूक्रेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भाई साहब बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूं, मुझे डर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं हिंदी की गालियां सीख के हिंदी में कहीं गाली गलौज करने पर भारत के साथ ना उतर आए। मुझे वाकई ऐसा लग रहा है। भाई साहब पागल हो गया, और क्यों ना हो पागल। लेटेस्ट नहीं पता आप लोगों को, इसी मारे शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि आज फिर ऐसी बात कर रहे हैं रिजवान भाई। भैया लेटेस्ट तो आप लोगों को पता था, अलास्का तक पता था। अलास्का के बाद पूरी पंचायत जाके व्हाइट हाउस में बैठी, ये भी पता था। ज़ेलेंस्की ने सबसे कह दिया कि सब पूरी बारात मेरे साथ चलो, ऐसा ना हो मेरे हाथ पैर बांध के मुझसे किसी कागज पे साइन करवा लें। फिर यह हुआ कि ज़ेलेंस्की की और पुतिन की मीटिंग होगी। ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करना चाहता हूं। यह इस मारे कहा क्योंकि ज़ेलेंस्की को यह डर लग रहा था कि कहीं अकेले मीटिंग हो गई पुतिन के साथ तो पुतिन इसकी कुचाई ना कर दे। अब भैया ट्रंप साहब ने भी कहा नहीं नहीं भाई, मैं भी बैठूंगा। मैं कैसे नहीं बैठूंगा, मुझे नोबेल पीस प्राइज लेना है। उसके बाद इन्होंने बकवास करनी शुरू करी कि हम यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे, यूक्रेन की फौज तैयार करेंगे, यूक्रेन की फौज के साथ साथ यूरोप की एक कोलिजन फोर्स, एक कोलिजन ऑफ विलिंग एक फौज वहां पर तैनात रहेगी, वगैरह वगैरह। तो यहां तक आप लोगों को पता है, मैं रिपीट कर रहा हूं। तो साहब पुतिन ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया पहले ये हमारी शर्तें मानो, उसके बाद हम तुम्हारी बात सुनेंगे। कुछ इधर उधर कम्युनिकेशन गैप हुआ और पुतिन ने 570 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाकर यूक्रेन पर दाग दिए। जब दाग दिए तो फिर ज़ेलेंस्की यूएसए के पास पहुंचा कि पापा बताओ अब मैं क्या करूं। अब पापा इससे पहले कुछ समझते या कुछ संभलते। भाई साहब इनकी एक ड्रोन ब्रिगेड जो है, जिसको रॉबर्ट ब्रोवाडिया जनरल है वो ऑपरेट कर रहा है, नॉटी बॉय है, उसने रशिया पर ड्रोन अटैक कर दिया। अभी 2 बार, एक हुआ शायद 13 को, 19 को ठीक हुआ, और एक कर दिया 20-22 तारीख को उसने ये अटैक कर दिया। अब ये अटैक किया कहां है? ये किया है ड्रुज़बा पाइपलाइन पर। अब आप सोचेंगे भाई कर दिया तो कर दिया, इन्होंने कर दिया उन्होंने कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है ये बता दूं, और अमेरिका की बेशर्मी और यूरोप की आपको बता दूं, खास तौर से अमेरिका की। जो ड्रुज़बा पाइपलाइन है ये रशिया से चलती है, यूक्रेन के बॉर्डर्स को से बिल्कुल मिल के निकलती है, और उसके बाद ये जाती है हंगरी और स्लोवाकिया, और ये दोनों नेटो के अलायंस में हैं, यानी नेटो का पार्ट हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, जहां पर रशियन ऑयल की पाइपलाइन चल रही है, पाइपलाइन, और वहां से फिर ऑयल को क्रूड करके, जिसमें जो आपका प्यूरिफाइड पेट्रोल भी जा रहा है और क्रूड ऑयल भी जा रहा है, उस पाइपलाइन को यूक्रेन के ड्रोन कमांडर रॉबर्ट ब्रोवाडिया ने बॉम्ब कर दिया 2 बार। बॉम्ब करने के बाद हंगरी ने कहा कि मैं यूक्रेन पर अटैक कर दूंगा, और हंगरी यूरोप और नेटो का यानी अमेरिका का अलायंस है, और साथ में स्लोवाकिया ने भी कहा है कि मैं भी हंगरी के साथ मिलकर इसकी कुटाई करूंगा यूक्रेन की। इसने अगर हमारी एनर्जी सोर्स पर अटैक किया तो हम ये मानेंगे इसने हमारी सॉवरेनिटी पर अटैक किया। और मजे की बात सुनिए, मजे की बात यह सुनिए कि हंगरी और स्लोवाकिया दोनों यूक्रेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा है यूक्रेन से कि हम तुम्हारी यहां ब्लैकआउट करवा देंगे अगर तुम इस रॉबर्ट ब्रोवाडिया जनरल को पकड़ के जेल में नहीं डालोगे। तो साहब ये खिचड़ी वहां पर पकी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो हंगरी के हेड हैं विक्टर ऑर्बैन, उनको लेटर लिखा है, और लेटर में लिखा है, ऐसे ही बता रहा हूं यार, लेटर में लिखा है कि आई एम वेरी एंग्री, जब से मैंने ये खबर सुनी है,
और मैं आप लोगों के हंगरी के लोगों को भी बताना चाहता हूं और स्लोवाकियंस को भी बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप लव्स देम वेरी मच। किसी तरह हम इस मैटर को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप कोई हरकत ना करिएगा और यूक्रेन से कहे तू सुधर जा वरना तुझे हम कूचेंगे मिलकर, हंगरी मारेगा तुझे। तो ये बवाल साथियों मचा हुआ है। ऊपर से ये आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि इसने ये ऐलान कर दिया कि अमेरिका में कोई भी अगर पार्सल आएगा उस पर ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो इंडिया ने कह दिया कि जाओ घुसो, हम तुम्हें पार्सल भेजेंगे नहीं। और यूरोप के बहुत से नेशंस ने और इंडिया से अब फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अमेरिका पार्सल जाने बंद हो गए, उन पर इतनी हैवी ड्यूटी लगा दी है। और वहां की कंपनीज ने भी पार्सल लेने बंद कर दिए हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा अभी कि अभी ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि कितनी ड्यूटी लगेगी और कैसे ड्यूटी लगेगी। तो ये साथ में और चल रहा है। और एक खबर ये बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि जेलेंस्की ने कहा है, अभी ये रिपोर्ट्स हैं कि पुतिन के आने से पहले या आने के बाद मैं भी इंडिया जाके नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहता हूं। ये और गर्मा गर्म रिपोर्ट है। अब ये सब चल रहा था। अच्छा यार, ये मोदी जी तो ठीक है, ये जयशंकर जी भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। ये भी कोई पिच से तीर मार देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो बेचारा तिलमिला जाता है। इनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आप पर ये आरोप लग रहे हैं, यूरोप वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने पेट्रोल तो लिया ही लिया लेकिन आपने उससे प्रॉफिट भी कमाया, उससे आपने प्रॉफिट भी कमाया। तो साहब हमारे जयशंकर साहब ने क्या जवाब दिया, जरा ये सुन लीजिए। Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. यस साथियों, उन्होंने कहा भैया ना खरीदो ना हमसे, हम कौन सी जबरदस्ती कर रहे हैं तुम्हारे देश के ऊपर आके हम कंटेनरों में क्रूड ऑयल गिरा रहे हैं, ना खरीदो हमसे अगर तुमको प्रॉब्लम है। अब आप सीन समझिए, भारत पर सैंक्शन लग रहा है रशिया का ऑयल लेने का। नेटो यूरोपियन कंट्री से जुड़ा हुआ हंगरी और स्लोवाकिया, और उसके आगे भी ये जाता है। यहां तो सिर्फ क्रूड ऑयल आता है हंगरी और स्लोवाकिया, उसके बाद रिफाइन होके आगे भी जाता है। तो भारत पर टैरिफ लग रहा है कि आप रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं। यूक्रेन को डांट लगाई जा रही है कि रशियन ऑयल की पाइपलाइन जो यूरोप में आ रही थी, तुमने उसको कैसे बॉम्ब कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, उसको कैसे बॉम्ब कर दिया। और पत्र लिख के स्लोवाकिया के हेड ऑफ स्टेट और विक्टर ऑर्बैन जो हंगरी के हैं, उनको समझाया जा रहा है कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, यूक्रेन को समझाएंगे और आप रशिया से क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोल ऑयल लेते रहिए। तो ये साहब इस टाइम इस देश में नहीं, इस दुनिया में चल रहा है और भारत भी बिल्कुल अड़ गया है। वाकई और थोड़ी स्टडी करूंगा ये देखने के लिए कि भारत भी चुप होने का नाम भी नहीं ले रहा है। मतलब एक तो होता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम अपना चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। एक होता है कि तुम अगर एक कहोगे तो हम तुम्हारे हलक में दो बातें डालेंगे। तो ये रोल भी भारत कर रहा है। तो ये दोहरा मापदंड और ये कंफ्यूजन ट्रंप की जिंदगी में मचा हुआ है। अपनी बात खत्म करूंगा। यकीन जानो मुझे उस आदमी का नेचर का कुछ आइडिया अब लगने लगा है। किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मां बहन की गाली गलौज करने पर ना उतर आए, मुझे ये डर लग रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।